What's up guys? SSMB29 is this SS Rajamouli's first flop? नहीं भैया, मुझे दूर दूर तक नहीं लगता। ये मूवी मुझे लगता है कि और भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि एक तो ग्लोबल जाने वाली है भाई स्टार्टिंग से ही ये मूवी। देखते हैं क्या कुछ कहना है लेटर फैक्ट्स चैनल में भाई का। 1 2 3 गो। Looking at it, it looks morally wrong. Taking from some English film and putting in your film, it looks. How can this guy do it? Can't this guy think on his own? Can't he create something on his own? राजामौली सिनेमा इंडस्ट्री में एक नाम नहीं बल्कि एक स्टैम्प की तरह काम करता है, जो अगर किसी फिल्म पे लग जाए तो फिर सवाल जवाब नहीं पूछे जाते। बस लोग पूछते हैं कि इस बार कौन कौन से रिकॉर्ड्स टूटेंगे, क्या इस बार 2000 करोड़ से नीचे कुछ बात होगी। लेकिन फिर भी आज SSMB29 के एक पोस्टर के बाद SS राजामौली पर भी ऑडियंस ओम राउत की तरह डाउट कर रही है। और पृथ्वीराज सुकुमारन के एज अ विलन फर्स्ट लुक को कोई सूर्या के अथेरिया 24 तो कोई इवन मार्वल के डॉक्टर ऑक्टोपस तो कोई कार्ल फ्रॉम क्रिस 3 की कॉपी बतला रहा है। The actual question would be, do you copy from Hollywood films? इसलिए सवाल ये है कि जिस फिल्म को 1000 करोड़ की फिल्म बताया जा रहा है, जिसे बिगर देन अवतार बताया जा रहा था, राजामौली खुद जिसे बिगर एंड बेटर बता चुके हैं। I just started writing about 2-3 weeks back. Globe-trotting action adventure. Mahesh Babu, a Telugu superstar, is the hero of the film. So yeah, bigger and better. ऐसे में इस तरह के पोस्टर लाने की क्या जरूरत थी? ऊपर से तब जब 15 नवंबर को फिल्म का टीजर भी आने वाला है। इवन लोग कह रहे हैं कि अगर बॉलीवुड ने ऐसी पोस्टर डाली होती तो लोग इन्हें इतनी गालियां देते, लेकिन ये तो साउथ की फिल्म है, इसीलिए इसे इतना सपोर्ट मिल रहा है। कोई कह रहा है कि आप सुकुमारन को विलन क्यों ही लेते हो, ये विलन कहीं से लगता है। तो कोई कह रहा है कि प्लीज प्लीज अगर थोड़ा टाइम लेना हो तो ले लो, लेकिन कुछ बेटर लेके आओ। बात यहाँ तक पहुंची है कि लोग राजामौली को फिल्म मेकिंग सिखा रहे हैं, वो भी एक्स के कमेंट सेक्शन में। एक बंदा तो यहाँ तक कह रहा है कि ये लो, तुमसे अच्छा पोस्टर डिजाइन तो जेमिनी दीदी करके दे देती है। और इसी बीच लोग लगे हाथ महेश बाबू को भी ट्रोल करने लग जा रहे हैं कि अरे लीड में ही एक्सप्रेशनलेस एक्टर को ले लिया है तो फिल्म का बंटादार तो होना ही है। इसीलिए बात करना मैंडेटरी हो जाता है कि SSMB29 से एज एन ऑडियंस हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और क्या ये बिग बजट फिल्म राजामौली की पहली और आखिरी सबसे बड़ी गलती होगी। अब देखो, इस वीडियो के लिए आप में से काफी सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था, काफी सारे लोगों ने इंस्टा डीएम्स भी किए थे, जैसे कि सुजल परमार भाई। तो इसलिए हमें भी मोटिवेशन मिला कि हमें ये वीडियो जरूर बनानी चाहिए। तो हाँ, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस पोस्टर को लेके, जिसको लेकर सबसे बड़ा क्लेम ये है कि इसे सूर्या की फिल्म 24 से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। Hey, I've seen this one. This is a classic. इसके अलावा दूसरे और भी जितने सोशल मीडिया के ज्ञानी बाबा हैं, वो कह रहे हैं कि भैया आपने असली वाले स्टीफन हॉकिंस और फिक्शनल कैरेक्टर डॉक्टर ऑक्टोपस जो कि स्पाइडरमैन में था उसे मिला करके ये पोस्टर बना दिए। इसी में से मेंटलिस्ट नाम का एक बंदा तो राजामौली से 4 सवाल तक कर रहा है, और राजामौली को नसीहत देते हुए कह रहा है कि आपने इतने एजेड यानी कि महेश बाबू जो कि अपनी 50s में है, ऐसे एक्टर को फिल्म में कास्ट क्यों किया। और एक्टर तो चलो ठीक है, आपने एजेड हीरोइन यानी कि प्रियंका चोपड़ा जो कि अपनी 40s में है उसको भी ले आए। इसके बाद ये बंदा कहता है कि आपने बाउंडेड स्टोरी पे काम ही क्यों किया, फिल्म स्टार्ट होने के बाद अभी तक आपकी स्टोरी ठीक से डेवलप नहीं हो पा रही है। फोर्थ पे यह बंदा कहता है कि इससे घटिया पोस्टर आपने किसी भी फिल्म की अब तक रिलीज नहीं की है। इन्हीं में से कई लोग कह रहे हैं कि राजामौली सर के लिए डर लग रहा है। अब देखो, फिल्म का विलन कुंभा यानी कि इसकी कहानी के पीछे जाएं तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि कुंभ या कुंभा ये बंदा एक बिलियनर होगा जो पूरी दुनिया पे रूल करना चाहेगा, लेकिन साले की खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगी। उसके पास एक पूरे साइंटिस्ट और डॉक्टर की टीम होगी जो उसका मतलब उसे खड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब वो इंडिया आएगा तब उसे पता चलेगा संजीवनी बूटी के बारे में, वही संजीवनी जिसने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की थी, और इसे प्राप्त करने से उसे रोकेगा रुद्र जो सालों से उस बूटी की रक्षा करते आ रहा है। अब देखो, कॉपी की बात करें तो राजामौली ने खुद कन्फेस किया है कि हाँ भैया वो भी कॉपी करते हैं, लेकिन उनसे अच्छा पेस्ट शायद कोई और नहीं कर पाता। और नोटिस करने वाली बात ये भी है कि राजामौली की फिल्मों के पोस्टर कभी भी उतने अच्छे नहीं होते। कॉपी करने की बात करें तो बाहुबली के ही काफी सारे सीन सीक्वेंसेस हैव बीन नोटेड एज बीइंग कॉपीड ऑन हेवीली इंस्पायर्ड बाय हॉलीवुड फिल्म्स, जैसे कि द एवेंजर्स 300, द मिथ, लॉर्ड ऑफ रिंग्स, अवतार, किंग कॉन्ग, हरकुलस एंड द लायन किंग। तो वो मूवी बनेगी तो ऑब्वियसली हर एक चीज तो अलग हो नहीं सकती, इंस्पिरेशन होती है, लेकिन उसको बेटर करके दिखाना। लगता है एक्साइटेड हो, नो डाउट।
वैसे इस वीडियो को देखने के बाद आप नोटिस करके बताओ कि बाहुबली में कौन सी सीन कॉपीड थी और कौन सी हॉलीवुड फिल्म ने बाहुबली से कॉपी किया था। क्या हुआ, चकरा गया ना दिमाग? हाँ, ये बात सही है कि बाहुबली का वो वाटरफॉल भी जंगल बुक से इंस्पायर्ड था। ईगा के भी काफी सारे सीन्स बी एंड कॉकरोचेस से इंस्पायर्ड थे। वैसे ही विक्रमातुडु के भी कुछ सीन्स किसी मलयालम फिल्म से इंस्पायर्ड थे। वेल, इसी सिनेरियो के लिए क्विंटिन टैरेंटिनो का एक फेमस कोट याद आ गया। वो कहते हैं कि आई स्टील फ्रॉम एवरी सिंगल मूवी एवर मेड, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील, दे डोंट डू होमेजेस। फिर भी SSMB 29 के पोस्टर को देख के लोगों का कहना है कि मालिक 1000 करोड़ की फिल्म बना रहे हो, 10-20 लाख ढंग से पोस्टर बनाने में भी खर्च कर देते। बट इतनी नेगेटिविटी ट्रोलिंग के बावजूद इस पोस्टर को लेके बात करें तो भाई 24 आवर्स में इस पोस्टर ने भाई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के रख दिए, जिसमें सिर्फ SS राजामौली के पोस्ट पे अराउंड 12.3 मिलियन व्यूज आ गए, महेश बाबू के पोस्ट पे 3.7 मिलियन व्यूज, PC के पोस्ट पे अराउंड 0.6 मिलियन व्यूज, SS कार्तिक यानी कि राजामौली के बेटे के पोस्ट पे 0.45 मिलियन व्यूज, सिर्फ दुर्गा आर्ट्स के पोस्ट पे 0.22 मिलियन व्यूज। मतलब इन सब का टोटल मिलाकर बात करें तो 18.3 मिलियन व्यूज आए इस पोस्टर पे। ऊपर से आप कोई भी न्यूज उठा के देख लो, हर किसी ने इस फिल्म के पोस्टर को कवर करा है। अब जो लोग राजामौली को ज्ञान बांट रहे थे, उन्हें फिल्म मेकिंग की नसीहत दे रहे थे, आपको लगता है कि राजामौली ने ऐसा एक पोस्टर डिजाइन जानबूझकर किया है जिससे वो ऑडियंस का ध्यान और भी ज्यादा अपनी ओर खींच सके? अब खुद ही बताओ, यूट्यूब से लेके बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रभास की बाहुबली से ज्यादा आदिपुरुष के चर्चे हुए थे या नहीं? और आज भी प्रभास की बाकी फिल्मों से ज्यादा लोग आदिपुरुष को लेके उन्हें ट्रोल करते हैं। देखो, राजामौली हमेशा से एक फिलॉसफी पे काम करते हैं कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल जीरो कर दो, उसके बाद उन्हें एक ऐसी फिल्म दिखाओ जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। वरना आप सोचो, जो बंदा अपनी बाहुबली जैसी फिल्म के लिए एक लैंग्वेज क्रिएट कर सकता है, नए नए वेपन्स डिजाइन कर सकता है, एक एक्टर को लेके 5 साल एक प्रोजेक्ट पे दे सकता है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना, उसके एक पोस्टर को लेके इतना बखेड़ा खड़ा कर देना, ऊपर से ये कहना कि अरे हो गया, ये राजामौली की सबसे बिगेस्ट डिजास्टर फिल्म होने वाली है। कुछ पूछा मैंने कुछ। जो बंदा खुद कहता है कि भाई मैं हॉलीवुड को दिखाऊंगा कि इंडियन सिनेमा क्या कर सकती है, अगर हॉलीवुड से ऑफर भी आए तो मैं उनके साथ एक इंडियन फिल्म बनाऊंगा। I want to make Indian films, whether it's Hollywood or whatever. I would like to make Indian films, even if I get an offer from some other industry. I would want to make an Indian film, Indian story and present it to them. आज हम उसी की एक फिल्म पोस्टर से उसके पुराने सारे अचीवमेंट्स को भूल के उन्हें ट्रोल करने में लग जाते हैं। ऊपर से महेश बाबू, जिन्हें हम ट्रोल कर रहे हैं, वो बंदा इस फिल्म के लिए रामायण, पुष्पा, एनिमल जैसी फिल्में छोड़ के बैठा है। सालों पहले बॉलीवुड को अलविदा कह चुकी PC मतलब प्रियंका चोपड़ा को वापस फिल्म में राजामौली ला रहे हैं। और अभी तो भाई एक पोस्टर अनाउंस हुआ है, 15 नवंबर को तो सिर्फ टीजर आ रहा है। इस फिल्म में इतने सारे कास्ट है, मतलब इस फिल्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट्स, कास्ट वगैरह आते रहेंगे। अब देखो, इंडिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स अपने पूरे लाइफ में एक या दो या फिर एक भी 1000 करोड़ कलेक्शन वाली फिल्म नहीं दे पाते, उतनी तो भाई SSMB 29 की बजट ही है। ऊपर से RRR ने 550 करोड़ में 1275 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये फिल्म अगर 2000 से 2500 करोड़ का कलेक्शन कर ले तो मैं ना चौंकूंगा। राजामौली पे शक करने वालों, एक बार उनका सक्सेस रेशियो चेक कर लेना। ही इज द ओनली डायरेक्टर जिसने 12 फिल्में डायरेक्ट की और सब की सब हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर थी। मतलब आज तक उनका सक्सेस रेशियो 100% का रहा है। और राजामौली SSMB 29 के लिए RRR के टाइम से श्योर थे कि उन्हें यही फिल्म बनानी है। ऑस्कर की चिंता तो उन्होंने अपने फैंस पे छोड़ दी थी। Whether RRR wins an Oscar or not, my plan for my next film is not going to change. और राजामौली वो इंसान था जिसने हॉलीवुड की फिल्में छाप कर उन्हें दिखाने के बजाय उन्हें रूटेड इंडियन सिनेमा दिखाया था। AR रहमान की धून हो या राजामौली की महागाथा, हर कहानी भारतीय संस्कृति की आवाज बनकर दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में उतरी है। ऊपर से राजामौली ने इस फिल्म में वो किया है जो आज तक आई डोंट थिंक सो किसी डायरेक्टर ने किया होगा। राजामौली साहब ने भाई इस फिल्म के लिए AI की क्लासेस तक ली है और इस फिल्म में VFX, CGI, विजुअल आर्ट का भरपूर उपयोग किया गया है। अब देखो, फिल्म के लिए जिसके अंदर पैशन हो वो तो किसी भी हद तक जा ही सकता है। और राजामौली की दूसरी सबसे बड़ी रूल की बात करें तो वो है फिल्मों को 2 पार्ट्स में बनाने का। देखो, राजामौली की अब तक की जितनी भी पैन इंडिया वाली फिल्म है, जैसे कि बाहुबली को देख लो, उसे 2 पार्ट्स में रिलीज करा गया था और वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी। उसके बाद से सालार, KGF, कांतारा, देवरा, पुष्पा, कल्कि, ब्रह्मास्त्र और न जाने कितनी ही फिल्मों का सेकंड पार्ट बना। मतलब कहानी को 2 पार्ट्स में दिखाने का ये ट्रेंड राजामौली ने ही सेट किया था, जिसे आज भी सब फॉलो करते आ रहे हैं। और 1000 करोड़ क्लब की शुरुआत भी इसी इंसान ने की थी। और इस बार भी राजामौली की बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म की कहानी भी उनके बाबूजी यानी कि KV विजेंद्र प्रसाद ने ही लिखी है। और SSMB 29 को लेकर भी अब तक यही अपडेट थी कि इस फिल्म को 2 पार्ट्स में लाया जाए। खुद राजामौली के बाबूजी KV विजेंद्र प्रसाद ने भी बात कही थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन राजामौली ने पार्टी बदल लिया और अब वो इस फिल्म का एक बार में ही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के प्लान में। देखो, पिंक
इंडिया के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग राजा मौली कहते हैं कि आजकल ट्रेंड बन गया है फिल्मों से ज्यादा पैसे मिल्किंग करने के लिए। लोग अननेसेसरी फिल्मों को 2-3 पार्ट्स में बना रहे हैं, इसलिए डिसाइडेड कि भैया स्टोरी को बेकार में च्युइंगम की तरह खींच खाच के 2 पार्ट्स में ना बनाने के बजाय एक ही पार्ट में पूरी की पूरी फिल्म दिखा दो। और वंस अगेन इस बार इस फिल्म के लिए राजा मौली फिर से सारी हदें पार करने को तैयार है। फिर चाहे काशी के लिए सेट डिजाइन करना हो, अफ्रीका केनिया के जंगलों में फिल्म की शूटिंग करनी हो, या फिर टॉप नॉच सिक्योरिटी लगा के फिल्म से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल बाहर ना आने देना हो। ऊपर से महेश बाबू का जो फर्स्ट लुक अनवील किया गया था, जिसमें उनके गले में एक लॉकेट दिख रहा है जिसमें त्रिपुंड, नंदी और त्रिशूल बने हुए हैं, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि फिल्म की कहानी में हमारे शास्त्रों और हमारे स्क्रिप्चर्स को काफी अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। देखो, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ कंपैरिजन करना आम बात है, जहाँ पे ट्रोलिंग, इनसिक्योरिटी, दूसरे की खुशी में दुखी फील करना, ये चीजें आम हो चुकी है। ऐसे में राजा मौली जो करना चाहते थे, आई मीन टीजर रिलीज से पहले एक तगड़ी बज क्रिएट करना, वो करने में वो सफल रहे। वैसे 15 को जियो हॉटस्टार पे फिल्म का ग्रैंड टीजर लॉन्च किया जाएगा और अब तो 99.9% चांसेस है कि फिल्म का टाइटल वाराणसी ही होगा। वैसे कौन कौन टीजर के लिए एक्साइटेड है और SSMB 29 के लिए अभी आप क्या सोच रहे हो वो भी बताओ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई तो ये जितनी ज़्यादा मूवी की चर्चाएं होंगी ना, उतना ये मूवी अच्छा करेगी, क्योंकि ये हाइप क्रिएट होती है इससे। हमेशा कहा गया है, टाइम एंड अगेन कहा गया है कि नेगेटिव मार्केटिंग एक हर एक चीज़ को ना कहीं लोगों की नज़रों में लेके आता है, और फिर जब नया मटेरियल आता है फिर लोग कहते हैं अरे भाई ये तो बवाल है सच में। और देखो, एक्साइटमेंट है, हर एक चीज़ है, और जिस तरीके से हमारा शास्त्रों हर तरीके से जैसे कनेक्ट किया जाएगा वो बहुत गजब होता है, और उनको पता है वो किस तरीके से कनेक्ट करना है। और महेश बाबू का आप ये चीज़ देखना कि मतलब उनकी भी जब भी मूवीज आती है भाई उनका फैन बेस बहुत तगड़ा है, ठीक है। और इसमें मूवी का बजट इतना तगड़ा है, VFX पे काम किया था, उनको ये पता है कि इस मूवी को ग्लोबल लेके जा रहे हैं, तो जब ग्लोबल लेके जा रहे हैं तो आपको VFX हर एक चीज़ टॉप नॉच देनी पड़ती है ताकि एक्साइटमेंट क्रिएट हो। और जब एक्साइटमेंट क्रिएट होगा तो मूवी अपने आप पैसा तो कमाएगी भाई, क्योंकि ब्रांड वो SS राजामौली से भी डायरेक्ट नहीं, वो ब्रांड है, लोगों को एक ट्रस्ट है कि वो जो भी लाएंगे। पोस्टर ऐसा डाला है और सोचो अभी भी उसके बारे में लोग बात करे जा रहे हैं, ये तो मतलब वो कहीं ना कहीं जादू, ये होता है मैजिक। मतलब आप कुछ भी क्रिएटिव करते हो, आपको पता है कि कई बार मैं इसलिए ट्रोल भी होता हूँ, लेकिन वो मेरा एंड रिजल्ट के लिए मैटर करेगा। ये प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो करते जाओ और फिर एंड रिजल्ट पे दीवाना। भाई बढ़िया वीडियो थी, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी एंजॉय करोगी। अपने पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।